अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती अपनी पसंद के लड़के से करवाने वाले अंकल जी लोग, कितनी बढ़िया बात की है। अंकल जी लोग बड़े चिंतित हैं। दहेज के लिए बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी प्रेमिका छुड़वाने वाली माता जी लोगों में डर का माहौल है। कई सालों तक प्रेमिका से रिलेशन में रहने के बाद जाति और गोत्र के नाम पर निकल भागने वाले पुरुष भयभीत हैं और बेरोजगार प्रेमी को पापा नहीं मानेंगे का बहाना देकर सरकारी बाबुओं से शादी ब्याह करने वाली महिलाओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों जिन जघन्य तरीकों से कुछ पुरुषों की हत्याएं हुई हैं, उसके बाद से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सभी महिलाएं संभावित साजिशकर्ता और पतियों की हत्यारिन हैं और सभी पुरुष खतरे में हैं। एक घटिया किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सभी पतियों को अपनी पत्नियों से सावधान रहने की जरूरत है और आपकी पत्नी किसी भी दिन आपकी हत्या करवा सकती है। ये बेहद गंभीर बात पूरे सोशल मीडिया पर मजाक के रूप में फैलाई जा रही है, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हर तरफ तिरिया चरित्र के नारे लगाए जा रहे हैं और अब जल्दी ही महिलाओं को पुरुषों का जानी दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इन हत्याओं में महिलाओं के साथ उनके पुरुष साथियों ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया है, लेकिन इस बात पर किसी को बात नहीं करनी, क्योंकि उसमें मनोरंजन में कमी आ जाएगी, मजा किरकिरा हो जाएगा, मीम खराब हो जाएंगे और महिलाओं को अपमानित करने के मिशन में बाधा आएगी। जबकि सच ये है कि हत्या की इन वारदातों से डरकर अभी तक किसी लड़के ने शादी से इनकार नहीं किया है, लेकिन कुछ काबिल लोगों ने मांग की है कि अब शादी से पहले कुंडली के साथ साथ लड़कियों की कॉल डिटेल्स की भी जांच होनी चाहिए। मैं कहती हूं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लड़कियों की कॉल डिटेल्स ही नहीं, लड़कों की कॉल डिटेल्स की भी जांच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जीवन साथी की हत्या सिर्फ महिलाओं ने की है। आंकड़े उठाकर देखेंगे तो पुरुषों के हाथ ज्यादा खून से सने मिलेंगे, लेकिन समाज ने इस चीज को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये सब तो होता ही रहता है। चिंता की बात तो यह है कि अब महिलाएं भी इन अपराधों में शामिल पाई जा रही हैं। समाज में विवाहेतर संबंधों के चलते हत्याएं पुरुषों की भी हुई हैं और महिलाओं की भी। ऐसी हत्याओं में सिर्फ औरत या सिर्फ पुरुष को जिम्मेदार बता देना एक बेवकूफाना बात है। कोई पुरुष अगर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अपनी पत्नी की हत्या करता है तो क्या उस अपराध में एक अन्य स्त्री इनडायरेक्ट तरीके से शामिल नहीं है? उसी तरह कोई स्त्री अगर अपने विवाहेतर संबंध के चलते अपने पति की हत्या करती है तो क्या इस अपराध से पुरुष समाज को पूरी तरह से बरी किया जा सकता है? हमारा समाज पुरुष सत्तात्मक और महिला विरोधी समाज है, जो महिलाओं को हमेशा गिल्ट में रखना चाहता है, क्योंकि इससे महिलाओं को डोमिनेट करना आसान हो जाता है। समाज महिलाओं को कंट्रोल में रखना चाहता है, जिसके लिए वो तरह तरह से उनका मोरल डाउन करता रहता है। उसे सवाल पूछने वाली निडर और निर्भीक महिलाएं नहीं पसंद हैं, क्योंकि वो बाकी औरतों को भी अपने जैसा बना सकती हैं, जिसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर महिलाओं को कोसने वाले तमाम लोगों की सच्चाई ये है कि अगर उनके कॉल डिटेल्स और इनबॉक्स की जांच कर ली जाए तो शायद ही कोई साफ सुथरा पाया जाएगा। लेकिन अब चूंकि देश में ज्यादातर नौकरियां मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स पुरुषों के हाथ में हैं, तो महिलाओं को मनमाफिक तरीके से अपमानित किया जा रहा है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय अब समस्या के समाधान पर विचार करने की जरूरत है। अगर साथ नहीं निभ पा रहा है तो अलग हो जाइए। तलाक लेकर सुकून से रहना जेल में चक्की पीसने से कहीं ज्यादा अच्छा है। समाज की चिंता मत कीजिए, उसे आपके जीवन में चल रही खटपट की खबर बहुत पहले से है, उसका हाल भी आपसे बेहतर नहीं है। अपनी जिंदगी का सुकून बचाइए, नहीं निभ रही है तो अलग हो जाइए। एक दूसरे को ड्रम फ्रीज और सूटकेस में भरने से ज्यादा बेहतर है अलग हो जाइए।